everybody, welcome to the channel. In this video, we are going to learn about chloroplast, structure of chloroplast and what are the functions of chloroplast. So let's start this video. Chloroplast एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल और एल्गी दोनों में प्रेजेंट है. प्रीवियस वीडियोस में हमने जितने भी ऑर्गेनल्स पढ़े हैं वो एनिमल सेल्स के पार्ट थे, ठीक है. एनिमल सेल्स के भी पार्ट थे और प्लांट सेल के भी पार्ट थे, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ प्लांट सेल और एल्गी में प्रेजेंट होता है, ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है. क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, जो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है इसको कैरी आउट कराता है, इसमें हेल्पफुल होता है, ठीक है. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट अपना खाना खुद ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है. तो जो सनलाइट है, मतलब कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे वो अपना फूड बनाते हैं, मतलब कि ग्लूकोज की प्रिपरेशन या ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है, ठीक है. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के राइबोसोम्स और खुद का डीएनए और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट था, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए होता है और इसका भी ओरिजिन एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से हुआ है. एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से हुआ है, जिसमें क्या होता है, एक यूकैरियोटिक जो सेल होती है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल को अपने अंदर शेल्टर प्रोवाइड कर देती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये एक सेल है और फिर ये एक छोटी सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल. ये इसको खाना चाहिए होता है बिग सेल को, ठीक है, लेकिन ये स्मॉल सेल के पास जाती है और इसको खाने की कोशिश करती है, लेकिन ये बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे है ना, आप अपने अंदर थोड़ा सा स्पेस दे दो, मुझे डाइजेस्ट मत करो, अपने अंदर रहने का स्पेस दे दो, मैं आपके लिए फंक्शंस परफॉर्म करूंगा, ठीक है. फिर ये दोनों क्या करते हैं, इससे जो ये बिग सेल है इसको डाइजेस्ट नहीं करता, इसको एनगल्फ करता है, अपने अंदर थोड़ा सा स्टे दे देता है या शेल्टर दे देता है, ठीक है. फिर ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपस में शो करते हैं, ठीक है. तो क्लोरोप्लास्ट का ओरिजिन भी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से ही हुआ है. तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है. जो ये मेम्ब्रेन है इसको बोलेंगे हम आउटर मेम्ब्रेन. दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. और जो ये स्पेस है इसको बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ओके ओके, these are ribosomes. This is DNA. जैसे सेल के अंदर फ्लूइड फिल्ड एनवायरनमेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी फ्लूइड फिल्ड एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, और उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा. जो ये फ्लैटेंड डिस्क है इसको बोलेंगे हम थाइलाकोइड. और ये जो ग्रुप है थाइलाकोइड का इसको हम ग्रैनम बोलेंगे, GRANUM, ग्रैनम, ठीक है. These are starch molecules and these are lipid droplets. जो ग्रैनम है इन तीनों को मिला के हम ग्रैना बोलेंगे और सिंगुलर में हम इसको ग्रैनम बोलेंगे, ठीक है. थाइलाकोइड, ग्रुप ऑफ थाइलाकोइड को हम ग्रैनम बोलते हैं, ठीक है, और ग्रुप ऑफ ग्रैनम को हम ग्रैना बोलते हैं. अब जो ये ग्रैनम है, ये ग्रैनाज, ये आपस में एक स्ट्रक्चर से इंटरकनेक्टेड होते हैं, उसको हम बोलते हैं लैमेले. ये तो मैंने जो साइट क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रक्चर थे उनके नाम की मार्किंग की है, ठीक है. अभी हम थोड़ा डेप्थ में देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या होता है और मतलब कैसे क्या होता है, ठीक है. क्लोरोप्लास्ट जो है ओवल शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और इसके अंदर सेवरल इंटरनल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कैरी आउट कराने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. स्मूथ और परमिएबल होती है टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये आउटर बाउंड्री फॉर्म करती है, ठीक है. देन है इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन लेस परमिएबल है और ये कंटेन करती है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स को, ठीक है. देखो लेस परमिएबल है, ठीक है, लेकिन परमिएबल तो है ना, मतलब ये उन्हीं को एंट्री देगी जिनको अंदर जाने, मतलब जिनको ये जाना देना चाहती है, ठीक है. तो यहाँ पे ना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स लगे होते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स की एंट्री अंदर होगी, ठीक है.
और जो इनर मेम्ब्रेन है ना, वो जो इनर मोस्ट ये पार्ट्स है ना क्लोरोप्लास्ट के, इनको एनक्लोज करके रखती है। फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, थिन स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा जो भी फ्लूइड फिल्ड स्पेस है इनर मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज है, उसको हम स्ट्रोमा बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो कि केल्विन साइकिल को कैरी आउट कराने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, केल्विन साइकिल में लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में हम केल्विन साइकिल को भी डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट, डीएनए भी होता है, राइबोसोम्स भी होते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी होते हैं और लिपिड ड्रॉपलेट्स भी होती है। ठीक है, लिपिड ड्रॉपलेट्स भी हैं, स्टार्च के मॉलिक्यूल्स भी हैं और राइबोसोम्स भी हैं, डीएनए भी हैं। जो भी स्ट्रक्चर में मैंने बताया वही मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, फिर हमारे पास थाइलाकोइड है, जो भी फ्लैट डिस्क शेप स्ट्रक्चर है इसको हम थाइलाकोइड बोलेंगे, और ग्रुप ऑफ थाइलाकोइड को हम ग्रैनम बोलेंगे, और ये ग्रुप ऑफ ग्रैनम्स को हम ग्रैना बोलते हैं। ठीक है, ग्रैना हम प्लूरल बोलते हैं और सिंगुलर में हम ग्रैनम बोलेंगे। स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड या फिर ग्रुप ऑफ थाइलाकोइड भी बोल सकते हैं। लैमेले, लैमेले एक स्ट्रक्चर होता है जो कि थाइलाकोइड और जो भी ग्रैनम है, ग्रैनम को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, थाइलाकोइड ल्यूमेन, देखो ये एक थाइलाकोइड है, इसके अंदर जो भी ये स्पेस प्रेजेंट है ना, इसको हम थाइलाकोइड का ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन वही स्पेस होता है जो भी खाली स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थाइलाकोइड ल्यूमेन बोला है, तो थाइलाकोइड के अंदर जो भी थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट है उसी को ल्यूमेन बोलेंगे। ठीक है, थाइलाकोइड ल्यूमेन में इनर स्पेस ऑफ थाइलाकोइड वेयर अ प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रोटॉन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान। फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एक असेंशियल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। प्लांट सेल्स में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट का मेन प्राइमरी फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस यानी कि सनलाइट को यूज करके अपना खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपना खुद का खाना खुद ही प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दो स्टेजेस में आकर होती है। पहली स्टेज है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस, दूसरी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या होता है, थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में ये प्रोसेस चलती है और इसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी यानी कि सनलाइट को क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को यूज करके कैप्चर किया जाता है। फिर फोटोलाइसिस होती है, मतलब कि वाटर जो मॉलिक्यूल है H2O उसका ब्रेक डाउन होएगा, उसको स्प्लिट करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज कराएंगे। ठीक है, यहाँ से हम ATP और NADPH को प्रोड्यूस करेंगे या प्रोडक्शन होएगा उनका। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन जहाँ पे केल्विन साइकिल चलेगा और वो चलेगा स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होएगा, ATP और NADPH को यूज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और फिर हमारा जो सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि प्रोडक्शन ऑफ CO2 एज अ बाय प्रोडक्ट। जो भी पूरी रिएक्शन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी। ठीक है, या फिर प्रोडक्शन ऑफ CO2 बोलेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन की सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को भी सिंथेसिस करता है, जैसे कि ग्लूकोज को प्रोड्यूस करेगा जो कि प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे और जो सेलुलोज, स्टार्च, लिपिड, अमीनो एसिड्स हैं इनको बिल्डअप करने में हेल्प करेंगी। स्टोरेज, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में भी कैल्शियम आयन की स्टोरेज हो रही थी, तो क्लोरोप्लास्ट भी स्टोरेज में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स को स्टोर करके रखता है एज अ शॉर्ट टर्म एनर्जी रिजर्व। लिपिड्स और पिगमेंट्स भी इसमें स्टोर होते हैं। देखो स्टार्च मॉलिक्यूल्स भी हो रहे हैं और लिपिड की ड्रॉपलेट्स भी इसके अंदर स्टोर हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फिफ्थ है पिगमेंट प्रोडक्शन। पिगमेंट मतलब कि वो पिगमेंट वो होता है जो कलर को प्रोड्यूस करता है या फिर जिनमें कलर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो कि ग्रीन इन कलर होता है। ठीक है, कैरोटेनॉइड्स भी होते हैं और अदर पिगमेंट्स भी होते हैं जो सनलाइट की डिफरेंट डिफरेंट काइंड की वेवलेंथ है, मतलब वेरियस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। Thank you so much for watching this video guys. Do like, share and subscribe to my channel. Bye bye, take care. मिलते हैं next video के साथ.